150 गाड़ियों का काफिला अदालत में पेशी। कार की बोनट पर सलवार कुर्ते में बैठा डॉन का बेटा। गाड़ियां देखकर चकरा गई बिहार पुलिस। पिता से सीखी रंगदारी, अब सोशल मीडिया पर चलाता है धंधा। दिल्ली से की स्कूलिंग, लंदन से की वकालत, अब दबंगई के धंधे में उतरकर संभाला पिता का काला साम्राज्य। कहते हैं कि नेता का बेटा नेता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, लेकिन क्या कभी सुना है कि डॉन का बेटा भी डॉन बनता है? ज्यादातर अपराधी कहते हैं कि उनके बच्चे इससे दलदल से बचे रहें, लेकिन पिता के नक्शे कदम पर जब बेटा चल देता है तो फिर क्या होता है? बिहार में एक डॉन की बेटी की अदालत में पेशी थी। जब वो अदालत के लिए निकला तो 150 गाड़ियों का काफिला भी साथ में चल दिया। ऐसा लग रहा था कि किसी बादशाह की रैली निकल रही है। मोतिहारी की हर सड़क पर गाड़ी ही दिख रही थी। पुलिस के हाथ पांव फूल गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि इतनी गाड़ियां कहां लेकर जाएं। डॉन का बेटा ये चाहता तो अच्छा वकील बन सकता था, लेकिन पिता के नक्शे कदम पर चलकर उसे भी डॉन ही बनना है। वरना दिल्ली से स्कूल की पढ़ाई और लंदन से वकालत पढ़ने के बाद कुछ भी कर सकता था, लेकिन बाहुबली बनने का भी अपना चस्का है जो उसे लगा है। ये बिहार के माफिया रहे शाहबुद्दीन का बेटा ओसामा है। जैसा नाम वैसा काम। मोतिहारी के प्रतिष्ठित रानी कोठी में हुए फायरिंग, गुंडागर्दी और तोड़फोड़ के मामले में आज यानी कि बुधवार को कोर्ट में उनकी पेशी होनी थी। मोतिहारी पुलिस भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उसे सीवान से लेकर आ रही थी। इस दौरान उसकी वैन के साथ 150 गाड़ियों का काफिला चल रहा था। इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों को देखकर मोतिहारी पुलिस भी चकरा गई। कोर्ट के आसपास माहौल खराब न हो, इसीलिए पुलिस ने उसके समर्थकों को पिपरा कोठी में ही रोक दिया। इसके बाद उससे कैदी वाहन से मोतिहारी कोर्ट लाया गया, जहां मजिस्ट्रेट के सामने उसकी पेशी हुई। ओसामा और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की बढ़िया दोस्ती है। ओसामा शहाब पर आरोप है कि उसने पिछले दिनों अपने बहनोई के घर पर मोतिहारी के प्रतिष्ठित रानी कोठी में अपने दर्जनों समर्थकों के साथ में जमकर तांडव मचाया था। अपने बहन के ससुर इफ्तिखार अहमद के पक्ष में वहां जमकर बवाल किया था। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए बाउंड्री वॉल तोड़ दी थी। इतना ही नहीं, कई राउंड फायरिंग भी हुई। इस मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से केस दर्ज कराया गया था, जिसके बाद मोतिहारी पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इधर ओसामा अपने साथियों के साथ फरार हो गया। 16 अक्टूबर को उसे राजस्थान के कोटा में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिछले साल दिसंबर में ओसामा शहाब के नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे मांगने का मामला सामने आया था। इस पर ओसामा का कहना था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका कोई अकाउंट नहीं है। उसने लोगों से अपील की थी कि फर्जी मैसेज से बचें। वो जिले से बाहर है। सीवान पहुंचकर प्रशासन इस बारे में शिकायत करेगा। फेक आईडी बनाकर उसे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। दरअसल उस समय ओसामा के नाम से एक शख्स को मैसेज भेजा गया था। इसमें 10,000 रुपए की मांग की गई थी। छपरा के एक आदमी को किए गए मैसेज में लिखा था कि उसको कुछ खर्चा भेजना है। इतना नहीं, पैसे के लिए कई बार मैसेज किए गए थे। ओसामा शहाब पढ़ाई में हमेशा ठीक रहा है। सीवान से शुरुआती शिक्षा के बाद दिल्ली आ गया। पिता सांसद थे तो उनको दिल्ली में आवास मिला था। दिल्ली के कर्नल सत्संगी पब्लिक स्कूल में हाई स्कूल करने के बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए GD गोयनका में दाखिला करा लिया। GD गोयनका को दिल्ली का हाई प्रोफाइल स्कूल माना जाता है। दिल्ली से 12वीं तक की पढ़ाई के बाद पिता ने उसे उच्च शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया। वहां से उसने वकालत की पढ़ाई की। इसी बीच पिता के जेल जाने और लगातार बीमार रहने की वजह से वो दिल्ली लौट आया और साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में उसने अपनी मां हिना शहाब के चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी।